जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का विषय विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड का आता है जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर मापता है, दूरी को मापता है, त्वरण को मापता है, चाल को मापता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ओडोमीटर होता है ना, वो किसको मापता है? वो मापता है दूरी को। किसको मापता है? दूरी को मापता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। या तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी का मान होता है वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? 1.33 न्यूटन, 0.74 न्यूटन, 12 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 12 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी वस्तु का वेग हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो यहाँ पर देखिए वेग जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। जबकि जो आपकी चाल होती है, ठीक है, वो क्या होगी? वो सदैव धनात्मक होगी। क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद है यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ की दूरी t समय में तय करती है तो इसके वेग का परिणाम होगा v बराबर 2 पाई आर टी, v इक्वल टू आर अपॉन टी, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, v इक्वल टू पाई आर अपॉन टी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होती है? जड़त्व की, गुरुत्व की, भार की, संवेग की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किसका माप होता है? वो होता है जड़त्व का माप। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसके बाद है टिंचर आयोडीन में अल्कोहल है, विलेय है, घोल है, विलायक है, विलयन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलायक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र है N1 N2 N+N। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा N2। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ है सूखी बर्फ, जमी ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कितने तत्व कमरे के ताप पर गैसे हैं? 11, 13, 15, 17। तो राइट आंसर हो जाएगा 11। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका
करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात होता है 14:1, 14:3, 14:5, 14:9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है चूना की, प्रोटीन की, सेलुलोज की, प्लास्टिक की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, सेलुलोज। इसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है लाल, पीला, हरा, काला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसके बाद उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो उपास्थि नहीं पाई जाती है नाक, कान, गुर्दा, श्वास नली। तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा में जो है उपास्थि नहीं पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, गुर्दा, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। इसके बाद है दृढ़ोतक का उदाहरण है आम, केला, सेब, नारियल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नारियल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है फीताक्रमी जीव है, स्वापोषी है, परपोषी है, परजीवी है, मृतपोषी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, परजीवी। इसके बाद है घोंगा और सीप किस वर्ग के जंतु हैं, मोलस्का के, सरीसृप के, पोरीफेरा के, प्रोटोजोआ के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो घोंगा और सीप हैं वो किस वर्ग के जंतु हैं, मोलस्का वर्ग के जंतु है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट डार्विन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा खंड खा, जिसमें हमारे जो है रिटन क्वेश्चंस होंगे जो आपको कॉपी पर करने होंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। डायनामो में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण का प्रयोग होता है। 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300 जूल है। इस वस्तु के संवेग का परिकलन कीजिए, तो संवेग आएगा 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा, 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 120 किलो जूल। ठीक है। इसके बाद एक गति के तीनों समीकरणों को लिखिए। यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है तथा 30 सेकंड के बाद वेग बढ़कर 110 मीटर प्रति सेकंड हो गया हो, तो त्वरण का आपको यहाँ पर मान बताना है। तो यहाँ पर त्वरण का मान क्या आएगा, ए बराबर आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर लिखिए। दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि पिंडों के बीच की दूरी पहले की अपेक्षा 2 गुनी कर दी जाए तो आरोपित बल कितना रह जाएगा, तो आरोपित बल रहेगा 0.25 न्यूटन रह जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, अंतराणविक बल किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अंतराणविक बल किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, निलंबन क्या है और कोलाइड किसे कहते हैं। इसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। धातुओं और अधातुओं में 3 अंतर लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिका कला के 4 कार्य लिखिए। ब्रायोफाइटा के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। जाइलम ऊतक किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक कोशिका के कार्य लिखिए।
आस्ति और उपास्ति में आपको 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा कार्य भी आपको लिखना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, टेरिडोफाइटा के 6 प्रमुख लक्षण लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे वे सभी इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपके जो बुक में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से कवर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।